Guys, welcome back to my channel. My name is Amna and I'm from Pakistan but I live in Russia because of my master degree. So आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि how I get scholarship in Russia. And सबसे मज़े की बात ये है कि how I get scholarship in Russia with 2.45 CGPA because मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसका 2.5 से बिलो CGPA होता है उसको तो डिग्री नहीं मिलती। लेकिन गाइस मुझे तो डिग्री भी मिली है और मैंने तो रशिया में मास्टर की डिग्री भी बस लेने ही वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अप्लाई किया, कैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली, क्या प्रोसेस था, ये सारा कुछ। और गाइस मैंने लिख के भी रखा बिकॉज आई ऑलवेज फॉरगेट व्हाट आई हैव टू स्पीक। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये कि हाउ आई गेट स्कॉलरशिप, पता नहीं मैं कितनी बार यही बोलूँगी। तो गाइज़ बहुत मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरा ना शुरू से ही प्लान था कि मैं अपनी जो मास्टर डिग्री है वो मैं अब्रॉड से करूँगी। बाय द वे मेरा प्लान जो था वो तो कोरिया जाने का था, बट मेरी किस्मत में रशिया लिखा लिखा था तो मैं रशिया आ गई। तो गाइज़ रशिया आने की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि जब उन दिनों जब मैं अप्लाई करती थी और बहुत सारा स्टफ़ होता था अप्लाई करने के लिए, अभी कोई स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई थी और उस टाइम पे सिर्फ रशिया की स्कॉलरशिप थी। तो मैंने सोचा मैं इसी में अप्लाई कर लेती हूँ। और जब मैंने अप्लाई किया तो इसका ना अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो बहुत इजी था गाइस। लिटरली यू गाइस यू वोंट बिलीव, मैं अपने घर में बैठी थी ऐसे ही normal. I was checking my phone and I opened this site, ओपन डोर ओलंपियड स्कॉलरशिप। ये रशिया की ना गवर्नमेंट की तरफ से एक वो है, वेबसाइट है जहाँ पे जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो आपको स्कॉलरशिप देती है, आपको सिलेक्ट करती है, फिर आपको आगे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रेफ़र करती है कि ये जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है तो इसको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दी जाए। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं वैसे लिंक देती हूँ उस वेबसाइट का, लेकिन अभी गाइस अप्लाई करने की जो डेट है वो गुजर चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ना लिंक दे दूँगी जब ओपन होगी तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या था, मैंने ना उन दिनों ये स्कॉलरशिप ओपन थी तो मैंने क्या कहते हैं अप्लाई किया। मैंने वो खोली, साइट खोली और मैं ना ऐसे रैंडम बहुत इजी है गाइस क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे मेरे मोबाइल में। ओह माय गॉड साउंड। तो मैंने उसको ओपन किया और उसमें अप्लाई कर दिया और उन्होंने ना मुझे एक छोटा सा टास्क दिया जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड था, बहुत इजी सा टास्क था। तो मैंने उसको ना कर दिया और मैं उसमें पास हो गई एंड आई वाज लाइक इतना इजी था। फिर मुझे ना मज़ा आया क्योंकि बहुत टफ होता है स्कॉलरशिप के लिए अब्रॉड में अप्लाई करना, इतना कुछ करना ये वो। फिर उस तरह से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और सारा कुछ जो उन्हें चाहिए था वो मैंने कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों बाद इसका रिज़ल्ट आ गया कि यू आर सिलेक्टेड। बहुत सारे स्टेप थे लेकिन मुझे अ, उसके पहले स्टेप पे ही जो है ना वो सिलेक्ट होने की बहुत खुशी थी। खैर गाइस आई वाज सिलेक्टेड। देन उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, आगे उन्होंने ना जो जो वो डिमांड करते गए कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं ना सारा कुछ अपलोड करती गई और उन्होंने ना हमारा एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट में क्या था, उन्होंने ना हमें एक आउटलाइन भेज दी थी हमारे सिलेबस की जो कि मेरे प्रीवियस डिग्री से ही रिलेटेड थी। मैं लिंग्विस्टिक की स्टूडेंट थी तो उन्होंने मुझे लिंग्विस्टिक से रिलेटेड आउटलाइन भेजी। मैंने पूरा मंथ उसकी प्रिपरेशन की, टेस्ट दिया। टेस्ट भी बहुत ये नहीं कि ऑनलाइन था तो आप लोग नकल कर सकते हैं, मे भी कुछ लोग कर सकते हो क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो लोग नकल किए ये वो कुछ इस तरह से। लेकिन गाइस मुझे ये सारा कुछ नहीं पता था कि कैसे नकल करनी है, क्या करना क्या नहीं। मैं तो अपने घर के ना हमारे घर में एक रूम था, वहाँ पे कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। तो मैंने वहाँ पे पहले अपने लैपटॉप से उनको दिखाया सारा रूम के, यस आप लोग देख सकते हैं देयर इज़ नो वन हियर। एंड उसके अलावा हमें ये भी था कि आप लोग अपने कीबोर्ड से कीबोर्ड के अलावा कहीं इधर उधर साइड पे नहीं देख सकते, इस तरह का टेस्ट था। खैर मैंने टेस्ट दिया और मैं टेस्ट में पास हो गई। मैं ना टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया गाइस। और फिर उसके बाद
आगे प्रोसेस बहुत इजी था, मेडिकल ये वो सारा कुछ वो करवाया, फिर उन्होंने मुझे आगे यूनिवर्सिटी की तरफ रेफ़र कर दिया। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ थी मेरी लिस्ट में एंड आई चूज़ HEC यूनिवर्सिटी। ये भी मतलब रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये है रिसर्च यूनिवर्सिटी है बेसिकली। और गाइस अच्छी है वैसे यूनिवर्सिटी। तो बस ऐसे ही मतलब मैंने ना रशिया में स्कॉलरशिप ले ली। और मुझे लगता है मुझे 2.45 पे स्कॉलरशिप इसलिए मिली बिकॉज़ मेरा टेस्ट अच्छा था। और आई डोंट थिंक सो कि लोग जो है मतलब बाहर यूनिवर्सिटीज़ है वो आपका प्रीवियस बैकग्राउंड देखती हैं उसका कि इसने क्या किया पीछे। लेकिन यहाँ पे ये मेरा मतलब तुक्का इसलिए चल गया क्योंकि यहाँ पे टेस्ट था, तो मैंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए, तो उन्होंने कहा कि आता है बच्ची को कुछ ना कुछ, तो डैट्स वाई गाइस उन्होंने ना मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है मतलब स्कॉलरशिप की, ये नहीं कि आज आपने अप्लाई किया और कल आप हो गए। लाइक पूरा 1 साल लगा। हम लोगों ने अप्लाई किया था नवंबर में। नवंबर के बाद नवंबर और दिसंबर तक रिज़ल्ट आता है कि आप लोग सिलेक्टेड हो या नहीं। दिसंबर को रिज़ल्ट आया कि सिलेक्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद जनवरी का पूरा मंथ जो होता है उसमें सारी सिलेक्शन चलती रहती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि 5000 कुछ एप्लीकेशंस थी जिनमें से गाइस मैं भी सिलेक्ट हुई। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ आमना, यू आर ग्रेट। ओके गाइस छोड़े ये सब। और उसके बाद फिर टेस्ट हुआ, फिर सारा कुछ। और मार्च तक हम लोग मतलब हमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने कर दिया था कि यू गाइस कैन गो एनी यूनिवर्सिटी विच यू लाइक। और उसके बाद फिर हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, फिर यूनिवर्सिटी ने हमें अपना लिंक भेजा। हमने उसके पोर्टल पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, फिर इस तरह सारा कुछ चलता गया। और बाद में गाइस ये बहुत लंबा सा प्रोसेस होता है बट इजी है। रशिया की सबसे मज़े की बात ये है यहाँ पे मास्टर मतलब ओपन डोर्स की कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशंस का प्रोसेस होता है वो बहुत इजी होता है। तो गाइस आप में से अगर कोई भी अप्लाई करना चाहता है स्कॉलरशिप के लिए तो अपनी डिग्री ख़त्म होते ही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें। लाइक आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं अपने प्रोफेसर की तरफ से, मतलब जहाँ से आपने डिग्री ली है। और उसके अलावा क्या चाहिए होता है, हाँ आपको आपके पास आइल्स होना चाहिए। अगर आइल्स नहीं हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट बनवाना चाहिए कि हाँ इसने सारी जो मतलब अपनी एजुकेशन है वो इंग्लिश में कंप्लीट किया एंड शी इज़ लाइक वेल इन इंग्लिश, शी कैन स्पीक, शी कैन राइट, ब्ला ब्ला। ओके तो गाइज ये सारा कुछ होता है। और आपको अपनी डिग्री ये सारा कुछ आपको ना सॉफ्ट फॉर्म में स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑल टाइम सेव रखने चाहिए ताकि जब भी कोई स्कॉलरशिप ओपन हो यू गाइस कैन इजीली अप्लाई। और गाइस मैंने किसी एजेंट से किसी से भी कोई हेल्प नहीं ली। मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने घर में बैठी थी ऐसे ही, बस बस बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी और मैंने मोबाइल पकड़ा था और मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा हो गया। मतलब इतना इजी होता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों और आपके पास थोड़ी सी नॉलेज हो। और उससे पहले वैसे मैंने वो भी देखा था, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी। और मैंने मोटिवेशन, हाँ गाइस भूल गई मैं, मोटिवेशन लेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं कि आपको मतलब उसमें काइंड ऑफ मोटिव अपना मोटिव लिखना होता है कि मैं रशिया में ये पढ़ूंगी, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रही हूँ, वाई दिस सब्जेक्ट, इससे मुझे क्या मिलेगा, ये वो यही सारा कुछ जो झूठ मूठ जो होता है वो सारा कुछ आपने लिख देना होता है उसमें मोटिवेशन लेटर में। और मेरे टाइम पे तो वैसे गाइस इंटरव्यू नहीं था लेकिन अब तो इंटरव्यू भी होता है। ओके गाइस। और किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि रशिया प्रेफर करोगे आप? नो नेवर, मैं कभी भी किसी को रशिया प्रेफर नहीं करूँगी। मैं रशिया इसलिए आई क्योंकि मेरे पास कोई चांस नहीं था। मैं मतलब मुझे पाकिस्तान से निकलना था। सो रशिया एक बुरा नहीं है गाइस, लेकिन रशिया वियर्ड है। यहाँ का वेदर, यहाँ की हर चीज़ सर्वाइव करने के लिए आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव होने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग छोड़ के चले भी जाते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स छोड़ के गए, 2 फ्रेंड। ओके। और अगर आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी है, कोई और कंट्री है मतलब जहाँ पे आपका एडमिशन हो रहा है तो रशिया कभी ना आए। लेकिन अगर कोई और नहीं है तो रशिया इज़ बेटर। ओके बस मैं तो यही कहूँगी। ओके उसके बाद टोटल एक्सपेंस गाइस, मतलब मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो कवर करती है मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी, मेरा हॉस्टल, मतलब ये सारा कुछ फ्री है। और
एक्सपेंस के लिए आपको आपको अपने फूड एक्सपेंस के लिए एटलीस्ट फूड एक्सपेंस और ये जो मेट्रो का और क्या बोलते हैं इसको मोबाइल बिल, उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 8,000 ज़रूर होने चाहिए फूड एक्सपेंस और ये सारा कुछ के लिए। और अगर कोई तो ज़्यादा शाही ख़ानदान से है तो कोई जितना मर्ज़ी खर्चा करे, मुझे क्या उससे, मुझे क्या पता कि तुम लोग कितना इतना खर्चा करना चाहते हो, लेकिन एक नॉर्मल और बहुत अच्छी लाइफ अगर गुजारनी है तो मतलब सिर्फ खाना पीना, तो उसके लिए 8,000 रूबल इज़ इनफ। और पाकिस्तान से जब मैं आई थी तो मेरे सिर्फ 3 लाख लगे थे पाकिस्तानी उस टाइम पे। आज से साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, हाँ इतना साल मतलब पहले, मतलब टिकट और वीज़ा फ़ी, बस ये कुछ था, क्योंकि मुझे खुद से सिर्फ टिकट बाय करनी थी और वीज़ा, और उसके अलावा मैं कुछ पैसे भी साथ लेके आई थी, 19,000 रूबल। तो वो सारा खर्चा मिला के मेरा पाकिस्तानी ना 3 लाख बना था गाइस उस टाइम पे। तो टोटल एक्सपेंस 3 लाख आया था स्कॉलरशिप के बावजूद, बिकॉज रशिया में स्कॉलरशिप मिल गई थी यही काफ़ी है, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप ना मिले तो यहाँ पे मतलब खुद के पैसे में पढ़ना तो मेरे लिए नामुमकिन सी बात है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अमीर तरीन फैमिली। ओके, स्टाइपन गाइस कितना मिलता है यहाँ पे? स्टाइपन मिलता है बहुत ही ज़्यादा, नो गाइस आई वाज जोकिंग, स्टाइपन मिलता है सिर्फ 2,000 रूबल, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत कम स्टाइपन देते हैं। कुछ लोगों ने बिल पास किया है कि बिल पास कह रही हूँ, कुछ लोगों ने वो क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट की है कि हमारा स्टाइपन बढ़ाया जाए, लेकिन इन्होंने ना वो बिल फेल कर दिया फ़िलहाल, तो भी आगे का पता नहीं। और हाँ, ये जो स्कॉलरशिप जो मैं बता रही थी, ये सारा प्रोसेस, ये ओपन डोर्स की स्कॉलरशिप थी। और आई थिंक गाइस यही कुछ था कि मैंने कैसे रशिया में स्कॉलरशिप ली। तो अगर तो आप लोग खुद करें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन क्योंकि बहुत इजी होता है ये सारा कुछ करना, और आपको खुद ही करना चाहिए मास्टर्स डिग्री के लिए, किसी और के लिए भी अगर आ रहा है आपको खुद ही ये सारा कुछ करना, बिकॉज गाइस वजह ये है कि जब आप यहाँ आ जाएंगे आपको यहाँ आके भी सारा कुछ खुद ही देखना है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या मसला, कभी कोई इशू हो जाता है, एजेंट तो आपके साथ आउट ऑफ कंट्री नहीं ना आएगा, या सारा कुछ आपका ये सारा काम नहीं करेगा, एजेंट ने तो बस आपको अप्लाई करके देना, और वो सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, एजेंट कौन से वो मतलब उनका भी टाइम होता है, वो भी इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर वो आपसे इतने इतने पैसे तो लेंगे गाइस। तो बेस्ट यही है कि आप अपने काम खुद करें सारे, और अपना अप्लाई खुद करें। इट्स नॉट लाइक रियली अ टफ टास्क कि आप लोग कर नहीं सकते ये वो। और सबसे एंड पे एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगी, ये जो लोग बातें करते हैं ना कि तुम्हें कैसे स्कॉलरशिप मिल के ये हो गया वो हो गया, उनको ये नहीं पता कि ये जो मतलब हमेशा जो हमारे ग्रेड्स होते हैं ना, वही हमारी इंटेलिजेंसी को या हमारे मतलब फ्यूचर को वो नहीं करते, मतलब एक्सप्लेन नहीं करते। सो गाइस, अगर किसी का भी किसी वजह से स्कॉलरशिप कह रही हूँ, सॉरी, CGPA ग्रेड कम है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं, आप अनपढ़ हैं या तो फिर ही आपके ग्रेड कम आते हैं। कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ में भी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ था, इसलिए मुझे इतना कम ग्रेड मिला। मैं अपनी क्लास में वो हूँ जिसको सबसे लोएस्ट ग्रेड मिला हुआ है, और सबको मतलब जब मैं रशिया आई तो सब कहते थे ये कैसे चलेगी ये कैसे चलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने पूरा साल कितनी मेहनत की है अपनी डॉक्यूमेंटेशंस पे, मैंने टेस्ट दिया, मैंने मतलब जो जो मैं उस टाइम पे कर सकती थी मैंने वो सब किया, लेकिन लोगों को वो सब नज़र नहीं आता, लोगों को बस ग्रेड्स नज़र आते हैं, लेकिन ग्रेड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ना ही छोड़ दे, पढ़ा करें अच्छे से, ग्रेड्स ले, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हुआ, अप्लाई करने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैंसिल कर देंगे, फेल कर देंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन अगर मैं भी इसी तरह सोचती रहती कि मुझे तो डिग्री नहीं मिलनी, मुझे तो पास ही नहीं, मतलब मेरे तो ग्रेड्स ही नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे होती, आज बैठी ये वीडियो बना रही होती? हरगिज़ नहीं। तो गाइज ज़रूर अप्लाई करें, आपके जितने मर्जी कम ग्रेड्स हैं, नो मैटर्स। लोग बोलते हैं ये यूनिवर्सिटी बहुत टॉप क्लास है, ये नहीं रखेगी वो नहीं रखेगी, बस अप्लाई करें। और छोटी सी ट्रिक मैं बताऊँ आपको स्कॉलरशिप गेन करने की, वो ये है कि आपको ना जो छोटे सिटीज़ होते हैं, लाइक नॉट बिग सिटीज़, क्योंकि मैं भी रशिया का जो सिटी है वो मतलब इट्स नॉट बिग सिटी, मॉस्को में नहीं हूँ मैं, मेरी जो स्टेटस का नाम है निशनी, मतलब ये भी बहुत बड़ा सिटी है, और यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट और बहुत सारे मतलब टूरिस्ट वगैरह सारा कुछ आता है, मतलब बहुत अच्छा सिटी है, लेकिन फिर भी मॉस्को से ज़रा छोटा है। तो मैंने
यहाँ पे इसलिए प्रेफर किया क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता था कि अगर मेरे ग्रेड्स कम भी है तो मेरे चांसेस ज़्यादा यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप लेने के, तो ऐसा ही हुआ गाइस। तो इसलिए छोटी सी ट्रिक भी ये थी। और अगर आपके ग्रेड्स कम है तो आप लोग आइल्ट्स वगैरह ये इस तरह का मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज जो होते हैं, रिसर्च पेपर, ये सारा कुछ करें ताकि आपकी ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो सके। तो गाइज़ अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और वहाँ पे डीएम में आप अपनी मतलब जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो सारा लिख दो। और आई एम सो सॉरी इतनी लंबी वीडियो मैंने बना दी, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं। गुड बाय गाइस, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।